नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि पूरे बीरगढ़ में हड़कंप मच गया। एक तरफ आबिक अचानक गायब हो जाता है तो दूसरी तरफ समीर पर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है समीर और रिमझिम की बातचीत से। समीर मनोरमा की बातों को लेकर परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन रिमझिम उन्हें समझाती है कि बीरगढ़ की जनता उनसे प्यार करती है, उनके सम्मान पर किसी एक व्यक्ति की बात पर असर नहीं पड़ना चाहिए। रिमझिम समीर का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद आबिक का घमंड रवैया देखने को मिलता है। वह खुद को बीरगढ़ का राजा बताकर दूसरों पर हुक्म चलाने लगता है, लेकिन समीर उसे साफ शब्दों में समझाने लगता है कि राजा बनना कोई सुविधा नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समीर की यह सीख आबिक के लिए एक बहुत बड़ा सबक साबित होता है। वहीं दूसरी ओर आबिक पिकनिक पर जाने के लिए जिद करता है, लेकिन उसकी पढ़ाई को देखते हुए उसे मना कर दिया जाता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि आबिक स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास में भी नहीं पहुंचा और ना ही पिकनिक में गया। यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। जब आबिक का कहीं पता नहीं चलता है तो पूरे महल में चिंता का माहौल बन जाता है। रिमझिम बार बार समीर को फोन करती है, लेकिन उनका फोन भी नहीं लगता। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें समीर ड्राइवर के भेष में आबिक को अपने साथ ले जाता है दिखाई देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग समीर पर भरोसा करते हैं तो कुछ के मन में शक पैदा होने लगता है। रूप बुआ और मनोरमा इस मौके का फायदा उठाते हुए समीर के खिलाफ माहौल बना देते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मनोरमा एक और बड़ा खुलासा करती है। वो कुछ दस्तावेज दिखाती है जिनसे ऐसा लगता है कि बीरगढ़ की संपत्ति बेची जा रही है। इतना ही नहीं, एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाती है जिसमें समीर किसी जरूरी काम को गुप्त रखने की बात करते हुए सुनाई देता है। इन सब सबूतों को देखकर परिवार के कुछ सदस्य भी असमंजस में पड़ जाते हैं। हालांकि रिमझिम और दादी शाह अब भी समीर पर पूरा भरोसा जताती है और मनाती है कि इसे पीछे कोई जरूर बड़ा वजह होगी। एपिसोड के अंत में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रंजन साफ शब्दों में कहती है कि अगर आबिक के गायब होने के पीछे समीर का हाथ है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वही मनोरमा लगातार समीर को दोषी साबित करने का कोशिश करते रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आबिक कहाँ है और क्या समीर सच में कहीं लेकर गए हैं तो या किसी पीछे किसी और की साजिश छिपी है। क्या बीरगढ़ की संपत्ति बेचने की खबर सच है या किसी ने समीर को फंसाने के लिए जाल बिछाया है? इन सभी सवालों का जवाब हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर यह रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आने वाले अनुसार आबिक के गायब होने के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है।